धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आपके लिए एक आज रूहानियत से भरा हुआ ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोम रोम में रूहानियत की लहर दौड़ पड़ेगी और आप इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को सुनने के बाद रूहानियत के मार्ग पर जरूर आगे बढ़ेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा सुनिए। किस तरह से रूहानियत में जब इंसान रूहानियत की मस्ती में छा जाता है तो उसे दुनिया की कोई भी सुध बुध नहीं रहती। अगर आप इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आप ज़रूर एकदम से आत्मा को आपको इतनी खुराक मिलेगी कि तरोताज़ा हो जाएंगे। हम कोई बाहर से वचन नहीं सुनाते, रूहानियत के ग्रंथ भरे पड़े हैं रूहानियत की बातों से। शायद आपने कभी भी ये कहानी ये किस्सा नहीं सुना होगा। अगर आपने रूहानी ग्रंथ पढ़े हैं तो अलग बात है, वरना आपने ये किस्सा शायद ही सुना हो, क्योंकि हम भी आज पहली बार इस किस्से को सुन रहे हैं। सुनते ही हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि किस कदर रूहानियत के मार्ग में कितने बड़े बड़े इंसान रूहानियत के मार्ग में आगे जा चुके हैं। उनके मुकाबले में मैं तो 0% हूँ। आप सतगुरु की रहमत कितना हद तक लूट रहे हो वो आप जानो। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखना है, साथ साथ सुमरन करना है, आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। और लास्ट में हम थोड़े से समय के लिए सुमरन करेंगे। तो शुरू करते हैं रूहानियत से भरे हुए वीडियो को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उस दा रब नी रुसदा रब दी सो, जिसनों यार मनावन दा चज होवे। ओ दरस मके दा क्यों पावे, जिसदा यार नूं तकिया हज होवे। उसनूं लोड़ ना गिरजे मसीतां दी, ना ही लबियां नवाजां दा कम है इत्थे। नचना भी इबादत बन जांदा, पर नचने दा जे चज होवे, पर नचने दा जे चज होवे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो रूहानी ग्रंथ में दर्ज है, तो आप सब ने ध्यानपूर्वक सुनना है जी। कुछ वर्ष पहले की बात है। मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र थे डॉक्टर बलदेव राज, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वे एक मशहूर कुछ वर्ष पहले की बात है। मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र थे डॉक्टर बलदेव राज, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वे एक मशहूर और बढ़िया डॉक्टर होने के साथ साथ एक भले और खुश मिजाज इंसान भी थे। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा से कई साल पहले हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से नाम की अनमोल दात प्राप्त की थी। नाम प्राप्ति से पहले वे एक शुद्ध नास्तिक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन अपने किसी रिश्तेदार के साथ दरबार सच्चा सौदा में उसके ज़्यादा कहने पर आ गई। सत्संग सुनी और मालिक की ऐसी मेहर हुई कि उसी सत्संग पर नाम प्राप्त कर लिया। उस दिन के बाद उनमें एक विशेष तब्दीली आई। कुदरती उन दिनों मेरी भी उनसे जान पहचान हुई और शीघ्र ही हमारी यह जान पहचान एक बढ़िया निस्वार्थ मित्रता में बदल गई। नाम प्राप्ति के कुछ दिन बाद ही मैंने उनमें दिनों दिन एक अनोखा बदलाव आता देखा। वे कुछ गंभीर रहने लग गए। हर बात को मजाक और हंसी में डालने वाले एक असाधारण पढ़े लिखे इंसान में आई इस तब्दीली की मुझे कोई समझ नहीं आई। एक बार मैंने देखा कि वे हजूर पिताजी के नूरानी चेहरे की तरफ काफ़ी अजीबोगरीब नज़रों व प्यार भरी अदाओं के साथ देख रहे थे, जैसे पिताजी को बहुत ही पुराना जानते हो और पहचानने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सोचा यह रूहानियत का रास्ता है। और एक दिन मजलिस का प्रोग्राम चल रहा था। हजूर महाराज जी
द्वारा रचित अनमोल वचन शब्दों के रूप में प्रेमियों द्वारा उच्चारण किए जा रहे थे। हमें काफ़ी पीछे जगह मिली। मजलिस में चल रही कव्वाली को डॉक्टर साहिब बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। कव्वाली की टेक थी, मेरी शान से फर्क नहीं पैंदा जे नच के मनावा पीर नू। अचानक डॉक्टर बलदेव रास उठे और नाचने लग गए। पंडाल में और भी प्रेमी नाच रहे थे। पता नहीं मुझे डॉक्टर साहिब दूसरे नाच रहे प्रेमियों से कुछ अलग से दिखाई दिए। वहीं बात हुई। कव्वाली खत्म हुई। एक प्रेमी ने माइक से चुटकुला सुनाना शुरू कर दिया, पर डॉक्टर बलदेव राज तो अब भी पहले की तरह नाच रहे थे, जैसे उनके कानों में कोई अदृश्य ईयरफोन लगा हुआ हो, जिसे केवल उन्हें वही संगीत सुन रहा हो। फिर कुछ समय बाद सच्चे पातशाह जी द्वारा हमारी दिशा की तरफ संगत को दिए आशीर्वाद के बाद वह डॉक्टर साहिब अपनी जगह पर बैठ गए। मैंने इस संबंधी उनके साथ कोई बात नहीं की। 3-3.5 वर्ष बाद की बात है। एक दिन मैं उनके घर उन्हें मिलने के लिए गया। उस दिन वह घर में अकेले थे। उनकी पत्नी और बच्चे छुट्टियां होने के कारण अपने गांव गए हुए थे। बाहर का दरवाज़ा खुला था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मैं ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कुछ दूर से ही सोचा कि शायद वह आराम कर रहे हैं। इसी सोच को लेकर मैं वापस जाने ही लगा था, पर मुझे अंदर से एक जाने पहचाने संगीत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक खुली हुई खिड़की के द्वारा अंदर देखा तो पता चला कि अंदर ऑल इंडिया रेडियो से कोई कव्वाली गा रहा था। कव्वाली की कुछ समझ मुझे आई। फिरूं ढूंढता मैं कदा तोबा तोबा, मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं है। सलामत रहे तेरी आंखों की मस्ती, मुझे महकशी की ज़रूरत नहीं है। कव्वाली अपने पूरे जोबन पर चल रही थी और डॉक्टर साहिब सच्चे पातशाह हजूर पिताजी के एक बड़े फोटो स्वरूप के आगे दीन दुनिया से बेखबर एक अजीब अलौकिक मस्ती में नाच रहे थे। यह दृश्य देखकर मैं भी वहीं खड़ा हो गया और उस हकीकी इश्क में डूबे वजूद को देखकर उसी रूहानी आलम में गुम हो गया। मैंने ध्यान से देखा कि डॉक्टर साहिब अपनी आंखें बंद किए सतगुरु प्रेम में मगन हकीकत से भरपूर नाच में अति व्यस्त थे। कव्वाली की एक कड़ी में इस तरह आया, इश्क तेरे ने मुझे क्या कर दिया है, तुम्हारे सिवा कोई अपना नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूँ, तुझे भूल जाने की ताकत नहीं है। इस कड़ी के पूरा होने से पहले ही आंखें विराग्य से भरकर उछल गई और डॉक्टर बलदेव राज का चेहरा आंसुओं से भीग गया, पर उसकी नाचने की क्रिया अभी भी बरकरार थी। कव्वाली काफ़ी बड़ी थी, पर मैं वहाँ से जाना चाहता हुआ भी न जा सका। पता नहीं क्यों आखिर कव्वाली ख़त्म हो गई और रेडियो पर समाचार प्रसारित होने लगे। लेकिन डॉक्टर साहिब तो अब भी नाच रहे थे। पहले तो ठीक था, पर अब वाली वास्तविकता मेरे ज़रा भी समझ में नहीं आई। शायद मैं समझना भी नहीं चाहता था। आखिर मैंने सोचा, मैं तो जैसा हूँ ही, इन्हें तो बंदगी करने दूँ। नाचने की क्रिया को बंदगी करार देना अचानक मेरे ख्याल में बिना सोचे समझे उत्पन्न हुआ। मुझ पर डॉक्टर साहिब के इस दृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा, अगर इन्हें कोई इंसान बिना नाम वाला देख लेता तो ज़रूर ही इन्हें पागल कहता, पर मेरा नाम लिया होने के कारण मैं उनकी हालत को कुछ समझता था, इसलिए वे मुझे पागल महसूस हुए। आज भी जब कभी मैं दरबार सच्चा सौदा में हो रही मजलिस में उबड़ खाबड़ नाचते किसी प्रेमी को देखता हूँ तो मुझे डॉक्टर साहिब बलदेव राज का रेडियो की कव्वाली पर नाचने वाला सीन
याद आ जाता है और मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, जिस दिन लाग गया इश्क कमाल, नाच बेसुरते बेताल। पूरन मुर्शिद तो अनंत काल से ही इस रास्ते का वाकिफ होने के कारण सच्चे शिष्यों के प्रेम, आंसुओं व नाच का आशिक रहा है। इसलिए तो हजूर सच्चे पातशाह जी का वचन है कि मजलिस या सत्संग में कोई प्रेमी कितना भी कैसे भी नाचे, उसको ऐसा करने से रोका ना जाए। यह भी ठीक है कि कई लोग केवल साज के आशिक होते हैं, जो साज संगीत बंद होने के बाद बैठ जाते हैं, पर नाचने वालों में सतगुर के कुछ ऐसे आशिक भी होते हैं जो बाहरी संगीत से कोसों दूर की बात अनहद संगीत को सुनने के भी इच्छुक नहीं होते। ऐसे परवाने तो अनहद संगीत के संगीतकारों के आशिक होते हैं और आखिर श्वास तक उसी के आशिक रहते हैं। अब बेचारे सेवादारों को क्या इल्म कि इन नाचने वालों में कौन किसका आशिक है। सभी तो एक जैसे नहीं होते, इसलिए कहीं केवल मुर्शिद की याद में विराग्य और दीदार के नशे में नाच रहे होते हैं। किसी प्रेमी परवाने को ही कोई सेवादार भाई इस भ्रम में बिठा न दे, इसलिए शहनशाह जी का हुक्म है कि नाच रहे किसी भी प्रेमी को नाचने से रोका न जाए। बाकी हमारा मालिक सतगुरु जानता है, हम तो उनकी रजा को समझने के लिए बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। चाहे कोई साज की वजह से ही नाच रहा हो, वह भी अगर अपने गुरु पीर के आगे नाचता है तो वह 100% केवल साज का ही बंदा नहीं होता, क्योंकि साज तो दुनिया में भी और कई भी स्थानों पर बजते हैं, पर वहाँ पर क्यों नहीं नाचता। हाँ, यह बात अलग है कि उसमें अनुभवी परिवक्ता का तत्व उनका विकसित नहीं हो रहा होता, जितना कि पूर्ण रूप में सच्चे इश्क में बेसूर बेताल नाचते किसी शिष्य का अनुभव अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है। पर फिर भी पूर्ण मुर्शिद की हजूरी में चाहे कोई साज के कारण ही नाचता हो, उसमें भी उसका फायदा है, क्योंकि लिखा गया है, नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब आप सभी ने थोड़े से समय के लिए सुमरन करना है। सुमरन नारे के साथ शुरुआत होगा, नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी। तो आप सभी ने सतगुरु जी के पांव चरणों में ध्यान लगाकर थोड़े से समय के लिए सुमरन जरूर करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा, साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में सुमरन कर कर अपनी हाजिरी लगवाई। तो आप सबको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रूहानियत का मार्ग खुशियों से भरा हुआ होता है। आप सब ने इस रूहानी वीडियो के ज़रिए सुना कि किस तरह से एक प्रेमी रूहानी मजलिस में चुटकुले पर भी नाच रहा था और दुनियादारी में जब अपने घर पे नाच रहा था तो जो खबर चलती है उस खबर पे भी नाचने लगा। न्यूज़ आ रही थी रेडियो में, उस न्यूज़ पे भी नाचने लगा। तो ऐसा ही होता है रूहानियत के मार्ग में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, थोड़ा बहुत सेवा सिमरन करते रहिए। शहंशाह जी बेशुमार खुशियाँ लुटाते हैं और हमेशा लुटाते रहेंगे। तो आपकी हर जायज़ मांग पूरी हो, घरों में खुशियाँ आए, शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ आपको प्राप्त हो, क्योंकि आप मालिक के प्यारे हैं, अति प्यारे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हमसे अगर बोलते करते हुए गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अनमोल वचन को हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो बोलने करने में हमसे कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही।